जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज मुगल काल से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। पूरा क्वेश्चन आप देखना, इसको शुरू से अंत तक। पूरा मुगल काल एक ही वीडियो में समाहित है। आप इसको देखें एक एक करके और अपनी तैयारी को देखें कि मुगल काल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इसको एक एक करके देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने झा एग्जाम पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमारा फेसबुक पेज झा एग्जाम पेज को जरूर फॉलो करें। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसको एक एक करके। आप मेरे साथ इसको बनाइए और इसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पहला ऑप्शन है सैयद वंश, दूसरा है लोदी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है खिलजी वंश। तो बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसी को पानीपत की पहली लड़ाई भी कहते हैं। 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध तभी बताया मैंने, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन भी है यहाँ पे 21 अप्रैल 1526। तो बी आंसर हमारा सही होगा। और भी ऑप्शन दिए गए हैं 29, 27, 1528, 1526, 1529। तो हमारा आंसर क्या होगा 1526, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। ये एक नीति था युद्ध करने का। ये उज्बेकिस्तान की नीति थी, उज्बेक लोग इसका यूज करते थे। तो कहता है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने तुगलकामा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये ग्रैंड ट्रंक रोड भी फेमस है। तो इस रोड को किसने बनवाई थी। ऑप्शन है अशोक ने, दूसरा है शेरशाह सूरी ने, तीसरा है अकबर ने, चौथा है हुमायूं ने। तो इस रोड को किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। ये बंगाल से लेकर के अमृतसर, पंजाब के सिंध प्रांत तक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक बनाया गया था। ये सोनगांव बंगाल में है, सोनगांव। यहाँ से ये कहाँ तक, सिंध प्रांत, सिंध आजकल पाकिस्तान में है, यहाँ तक इसने बनाया था। ये 1640 ईस्वी से 1645 ईस्वी के बीच में शेरशाह सूरी का शासनकाल माना जाता है। ये 5 वर्ष ही शासन किए थे। बाद में फिर हुमायूं इसको हरा देता है और फिर से मुगल वंश के मतलब शासक बन जाता है वो। तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत बनवाई थी। और ये कहाँ से, बंगाल के सोनगांव से सिंध प्रांत पाकिस्तान में यहाँ तक इसने ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। गुजरात विजय के दौरान, विजय के प्राप्त होने के बाद अकबर ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था। पहला है बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जमा मस्जिद और सिद्दी वसीर। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो ये कहाँ पर है, तो फतेहपुर सिकरी, याद रखना, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में ये बुलंद दरवाज़ा वास्तुकला का एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल माना जाता है। बहुत अच्छा ये वास्तुकला है, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, बुलंद दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन है आयने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। आयने अकबरी किसने के लेखक कौन है। ऑप्शन है अबू फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। तो आयने अकबरी अबुल फजल की कृति है। तो अबुल फजल यहाँ पर आंसर होगा, हमारा ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 अप्रैल 1956 को, 15 अप्रैल 1556, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी।
अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुग़ल के बीच, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में, याद रखना ये 1556 ईस्वी है, में किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन किसके दरबार में रहा करते थे? तो ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। तो तानसेन किसके दरबार के थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल में किस भाषा का उपयोग होता था? तो पहला है उर्दू, दूसरा हिंदी, तीसरा अरबी, चौथा फारसी। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। याद रखना इसे कि मुगल काल की जो राजभाषा थी, राजकाज की जो भाषाएं थी, वो फारसी में हुआ करता था। तो फारसी हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया था? यानी चित्रकारी किसके शासनकाल में, किस मुगल शासक के शासनकाल में ये चरमोत्कर्ष पे था चित्रकारी? तो ऑप्शन है शाहजहां, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो जहांगीर के समय में चित्रकारी चरमोत्कर्ष पे था। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है? पहला है गुलबदन बेगम, दूसरा है मुमताज़ महल, तीसरा है जहां आरा बेगम, चौथा है रोशन आरा बेगम। तो ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो बाबर की बेटी थी। जो मुगल वंश के संस्थापक थे उनकी बेटी थी, बाबर की बेटी थी ये गुलबदन बेगम। हुमायूं का सौतेला भाई था। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। उसने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था उसे किस नाम से जानते हैं? पहला है इकबालनामा, बी आंसर है रज्जतनामा, सी ऑप्शन अकबरनामा, डी ऑप्शन है सकीनत उल औलिया। तो महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था उस पुस्तक का नाम रखा गया रज्जतनामा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, रज्जतनामा। याद रखना इसे, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल शासक इसमें से कौन थे? पहला है आलमगीर द्वितीय, दूसरा है शाह आलम द्वितीय, तीसरा ऑप्शन बहादुर शाह द्वितीय और चौथा ऑप्शन अकबर द्वितीय। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, इनको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेज़ों ने क्या किया? अरेस्ट करके इसे बर्मा भेज दिया था, आज के म्यांमार जिसको कहते हैं। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं इसे। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो बहादुर शाह द्वितीय तब भी सही होगा, या बहादुर शाह जफ़र लिखा रहे तो वही चाहे। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर ने एक उपासना भवन बनाया था जहाँ पे पूजा गृह भी कहते हैं जिसको। तो इसको उसका ऑप्शन दिया हुआ है दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना और बुलंद दरवाज़ा। तो उपासना भवन को क्या कहा जाता था? इबादत खाना। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सी होगा सही यहाँ पर। तो इबादत खाना सही है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? यानी तुलसीदास किस मुगल शासक के समय में थे? तो कहता है पहला कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन और अकबर। तो तुलसीदास अकबर के समय में थे और तुलसीदास जहांगीर के समय में भी थे। जहांगीर, ये दोनों के समय में थे। जहांगीर ने इन्हें अरेस्ट भी कर लिया था एक बार। तो अकबर और जहांगीर, यदि अकबर ऑप्शन ना हो तो जहांगीर लगाना। ये दोनों के समय में थे, अकबर के समय में भी थे, जहांगीर के समय में भी थे। तो तुलसीदास किस शासनकाल में थे? किसके शासनकाल में? तो अकबर रहेगा तो अकबर में लगाना है, और नहीं जहांगीर दिया हुआ रहे तो जहांगीर में। ये दोनों के शासनकाल में, दोनों राजाओं के शासनकाल में तुलसीदास थे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो बाबर फरगाना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। तो बाबर कहाँ का था? फरगाना का। ये उज्बेकिस्तान का एक इलाका है, तो वहीं के था बाबर। तो मूल रूप से वहीं का था, उज्बेकिस्तान इसी इलाका का था। वहीं पे एक इलाका है फरगाना, वहीं का ये मूल रूप से रहने वाला था। तो बी आंसर, ये आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा हुआ करते थे, बाद में कहाँ आया? दिल्ली। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देख लो आप। जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहां, चारों ऑप्शन। इसको गौर से देखना। किस मुगल साम्राज्य ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया? क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, इसे रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली लाया अपनी राजधानी को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी आंसर, शाहजहां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था का में उसका संरक्षक था। अकबर का युवावस्था में संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबू फजल और बैरम खां। तो बैरम खां क्या था? उसका संरक्षक था, उनके इर्द गिर्द ही रहता था अकबर के। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? बीरबल किसको कहा जाता था? पहला है महेश दास, दूसरा है राजा भगवान दास, तीसरा है बनमाली दास, राजा टोडरमल, चौथा ऑप्शन। तो बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो अकबर ने महेश दास को बीरबल की उपाधि दी थी। तो महेश दास यहाँ पर, यानी महेश दास बीरबल का नाम था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? अभी पहले मैंने बताया था, अभी इसी वीडियो में मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो यहाँ पर दिया हुआ इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक भी था ये, याद रखना। ये लोदी वंश का अंतिम शासक भी था ये। शासक था ये। और पानीपत की पहली लड़ाई में ये बुरी तरह बाबर से हार गया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? इब्राहिम लोदी। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा ये सासाराम में, ये बिहार में है, याद रखना। बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, बिहार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? किस राजपूत राजवंश ने या किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? पहला है सिसोदिया, दूसरा है परमार वंश, तीसरा है चौहान वंश, चौथा है चंदेल वंश। तो किस राजपूत शासक ने या किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। तो ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर, याद रखना इसे। आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। इन चार में से कौन सा होगा? याद रखो, औरंगजेब। आलमगीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी किसके दरबार में थे? पहला है हुमायूं, दूसरा है दारा शिकोह, तीसरा है बहादुर शाह जफर, चौथा है अकबर। तो फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो डी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये आप सभी को पता होगा। हुमायूं टॉम्ब कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो ए आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, याद रखो आप, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो शाहजहां, हुमायूं, बाबर और जहांगीर। तो इसमें क्या होगा? हुमायूं। पहली बार जब बाबर के मरने के बाद हुमायूं राजा बना, यहाँ का शासक बना। तो फिर बीच में शेरशाह सूरी से हटा देता है और फिर ये कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं। शेरशाह सूरी 5 साल तक 1640 से लेकर के 45 तक शासन करता है। उसके बाद फिर बाबर अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है, इसको हराता है
शेरशाह सूरी को और फिर दोबारा शासन करना शुरू करता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हुमायूं 2 बार शासन करता है। तो हुमायूं के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। दोस्तों, अभी तक आपने झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमसे क्या चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छा वीडियो और अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाएं आपके लिए। तो आप इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, जो भी एग्ज़ाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़रूर बताएं, ताकि हमें हौसला मिले और हम अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके और वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने आए, ताकि आपकी तैयारी को 4 चांद लगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना मत। यदि आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसे देखना लास्ट तक। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करता है। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा बहुत फेमस है। तो ये बीबी का मकबरा हैदराबाद में, सिकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो मोती मस्जिद आपको पता होगा, मोती मस्जिद कहाँ है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो मोती मस्जिद आगरा में है। तो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाया था कहाँ पर, आगरा में। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। जजिया एक टैक्स था, टैक्स था जो एक धार्मिक टैक्स हुआ करता था। उस समय धार्मिक कर होता था। इसको पुनः लागू करवा दिया किसने, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर सही होगा, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू करवा दिया था। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो पहला है चित्तौड़, दूसरा है पुणे, तीसरा है पुरंदर, चौथा है तोरन। तो पुरंदर के संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो पुरंदर संधि यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, पुरंदर की संधि। याद रखना, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो पुरंदर की संधि। सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। खालसा पंथ, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था। ऑप्शन दिया हुआ है 1650, 1699, 1750 और 1799। तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, बी आंसर सही होगा। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। सीढ़ी से लुढ़कने के कारण किस मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है जहांगीर। तो हुमायूं दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए थे। तो यहाँ पर हुमायूं आंसर होगा। तो बी आंसर हमारा सही होगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है अकबर, नूरजहां, जहांगीर और शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही है। तो सी के साथ जाएंगे। शाहजहां वास्तुकला को ज़्यादा महत्व दिया था, तो इसलिए कई सारी इमारतें उसने बनवाया था, जिसमें लाल किला भी एक है। तो शाहजहां यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्त ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तख्त ताऊस बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो मयूर सिंहासन तख्त ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, तीसरा है बहादुर शाह, चौथा है जहादारा शाह। तो तख्त ताऊस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। जाब्ती प्रणाली ध्यान रखना है, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा है शेरशाह, चौथा है अकबर। जाब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा।
तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। याद रखना इसे, जाप्ती प्रणाली शेरशाह से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुमताज़ महल का असली नाम था। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था, जिसे शाहजहाँ बहुत ज़्यादा प्यार करता था? तो पहला दिया हुआ है अर्जमुंद बानो बेगम, दूसरा है लाडली बेगम, तीसरा है मेहरुनिसा, चौथा है रोशन आरा। तो अर्जुमंद बानो बेगम का नाम मुमताज़ महल था। तो मुमताज़ महल अर्जुमंद बानो बेगम का असली नाम था। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। इसी मुमताज़ महल के नाम पर आगरा के ताजमहल बनाया गया था। ताजमहल इसी की याद में बनाया गया था, मुमताज़ महल के नाम पे। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर किसको कहा जाता था, याद रखना ये उपनाम है। जिंदा पीर किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता था? पहला है अकबर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है शाहजहाँ, चौथा है जहांगीर। तो जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब को। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था, क्या नाम था? बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम क्या था? तो पहला है अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है शाहजहाँ। तो बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। तो अकबर शाह द्वितीय हमारे यहाँ पर क्या होगा, आंसर सही होगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, जीता था, विजित मतलब जीता था, वो थे कौन कौन से 2 राज्य दक्षिण भारत के जीते थे औरंगजेब ने? पहला अहमदनगर और बीजापुर, दूसरा है बीदर और बीजापुर, तीसरा है बीजापुर और गोलकुंडा, चौथा है गोलकुंडा और अहमदनगर। तो औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्यों को जीता था, उसमें था बीजापुर और गोलकुंडा। तो सी आंसर हमारा सही है, बीजापुर गोलकुंडा। अकबर दक्षिण भारत विजय अभियान के तहत इन 2 राज्यों को जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा। तो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों ने किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी थी? पहला है बाबर, दूसरा है जहांगीर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी थी? फारसी भाषा में। तो सी आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा सही होगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़लों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया था, किससे लिया था? तो पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, तुर्कों से। तो नवरोज का त्यौहार पारसी लोग मनाते थे, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने पारसियों से लिया था। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही। मुग़ल ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? पारसियों से। तो हमारा आंसर ए सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में? तो पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करता था। उसकी सेना में सबसे ज़्यादा सेनापति थे, हिंदू थे। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, औरंगजेब के समय में बहुत ज़्यादा हिंदू सेनापति हुआ करता था। तो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ है, किसका अनुवाद है? पहला है पंचतंत्र, दूसरा है महाभारत, तीसरा है रामायण, चौथा है सूरसागर। तो ये पंचतंत्र का ये फारसी अनुवाद है, अनवार-ए-सुहेली। तो ए आंसर है यहाँ पर हमारा सही होगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, याद रखना, विष्णु शर्मा। अनवार-ए-सुहेली इसी का फारसी अनुवाद है। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार-ए-सुहेली, याद रखो। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको याद रहे, याद रखें इसे। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको ज़रूर देखो लास्ट तक इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? याद रखना, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो पहला है आगरा में, दूसरा है ग्वालियर में, तीसरा झांसी में, चौथा जयपुर में। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तो याद रखना बी आंसर यहाँ पर सही होगा, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? अभी मैंने बताया है पहले, बाबर की, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये बाबर की पुत्री थी।
तो ये आंसर हमारा सही होगा। हुमायूं का सौतेला भाई था। तो यहाँ पर पुत्री पूछ रहा है तो हमें किसके साथ जाना है? बाबर के साथ। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी जिसने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिला को क्या कहा जाता था मुगल शासनकाल में? तो पहला है आहार, दूसरा है दस्तूर, तीसरा है सूबा, चौथा है सरकार। तो सरकार कहा जाता था, जिले को सरकार कहा जाता था, प्रांत को सूबा कहा जाता था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? यानी औरंगजेब ने किसको मरवा दिया था, किस सिख गुरु को? पहला है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा है गुरु रामदास, चौथा है गुरु अंगद देव। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने इसे हत्या करवा दी थी। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया, किसने करवाया? तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है अकबर, चौथा इब्राहिम लोदी। तो अभी बताया कि वास्तुकला के लिए शाहजहां बहुत फेमस था। तो निश्चित रूप से शाहजहां यहाँ पर आंसर होगा। जमा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है इनमें कौन है? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, चौथा ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी में। अकबर द्वारा जो बनाई गई इमारतें हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कला किस में है? फतेहपुर सिकरी में। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। ये उत्तर प्रदेश में है, आगरा से कुछ दूरी पे, 34-35 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमें याद रखना है फतेहपुर सिकरी। तो डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का बचपन का नाम था, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन है फरीद खां, दूसरा है हसन खां, तीसरा है हुसैन खां, चौथा है बहार खां। तो शेरशाह सूरी का बचपन, यहाँ पे शेरशाह सूरी भी कह सकते हैं इसे। तो ये फरीद खां। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। तो ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है यहाँ पर शेरशाह, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है हुमायूं। तो याद रखना, दिल्ली का पुराना किला जो जमुना नदी के किनारे है, ये किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो शेरशाह ने पुराना किला बनवाया था। तो ए के साथ चलेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अकबर ने सबसे अंतिम बार किस राज्य को जीता था? तो यहाँ पर है मालवा, दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, तीसरा है गुजरात विजय, चौथा है असीरगढ़ विजय। तो अकबर ने अंतिम रूप से किसको जीता था? अंतिम में असीरगढ़ विजय, तो असीरगढ़ को जीता था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? असीरगढ़। तो डी के साथ जाएंगे, अकबर का अंतिम विजय असीरगढ़ था। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल, अकबर के 9 रत्न थे जिसमें बीरबल भी एक था, जिसका नाम अभी मैंने बताया था कि महेश दास को अकबर बीरबल के नाम से बुलाता था या लोग बीरबल कहते थे। किस अभियान के समय मारे गए? तो पहला ऑप्शन है गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, दूसरा है यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, तीसरा है मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, चौथा है उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। अकबर के नवरत्न में से बीरबल ने किसके अभियान के समय मारे गए थे? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की मौत हो गई थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल का हत्या हो गई थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाल बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है बीरबल, अबू फजल, टोडरमल, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थाई बंदोबस्त दहसाल बंदोबस्त किसके समय में था? टोडरमल के समय में। ये वित्त मंत्री हुआ करता था अकबर के समय में, नवरत्न में से एक था ये वित्त मंत्री, आज के समय में कह सकते हो वित्त मंत्री। ये दहसाल बंदोबस्त टोडरमल से जुड़ा हुआ है। तो सी आंसर हमारा सही होगा। ये भी अकबर के नवरत्न में से एक थे, टोडरमल। तो याद रखना सी आंसर, दहसाल बंदोबस्त टोडरमल से जुड़ा हुआ है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश एक साथ लाया था, कौन से मुगल शासक था वो? 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था।
12 अध्यादेश मतलब 12 ऑर्डिनेंस को एक साथ पास किया था। पहला है जहांगीर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहांगीर। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगल के हाथ से निकल गया था। याद रखना इसे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो किसके शासनकाल में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। उसके बाद मुगल राजवंश में वो कंधार इलाका को कभी नहीं जीता गया, किसी शासक ने नहीं जीता। वो किसके समय में निकल गया, तो याद रखना जहांगीर के समय में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था। अब इसी बात से, इसी लाइन से पता चलता है कि जो शासक थे वो चित्रकला से कितना प्यार करते होंगे। कहता है जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, तो कहता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये आंसर यहाँ पर होगा जहांगीर, क्योंकि जहांगीर एक चित्रकला का प्रेमी था। चित्रकला में इतने महारत थे वो कि यदि 4-5 चित्रकार मिल करके एक पेंटिंग करता था, चित्र बनाता था, तो बता देता कि इसमें आँख किसने लगाया है, हाथ किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, इसका पाँव किसने बनाया है, इसका नाक किसने बनाया है। मतलब चित्रकला के बहुत ही पारखी थे ये। कौन, जहांगीर। तो चित्रकला के बहुत बड़ा प्रेमी जहांगीर। तो चित्रकला से मुगल काल में जो कुछ भी आएगा तो जहांगीर से जुड़ा हुआ होगा। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का मूल नाम था। शाहजहां का मूल नाम क्या था, बचपन का नाम कह सकते हैं या मूल नाम इसका। तो ये खुर्रम जी थे, खुर्रम। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम। दूसरा ऑप्शन खुसरो, सलीम, ये सब दिया हुआ है। तो खुर्रम, शाहजहां का मूल नाम क्या है, खुर्रम। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, दोनों भाई थे, दोनों में युद्ध हुआ उत्तराधिकार को लेकर के। तो पहला ऑप्शन है धर्मत का युद्ध, दूसरा है सामूगढ़ का युद्ध जो निर्णायक साबित हुआ था, देवराय का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो सामूगढ़ का युद्ध जो निर्णायक सिद्ध हुआ था, इसमें जिसकी विजय हुई थी औरंगजेब की, औरंगजेब शासक बना था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, सामूगढ़ का युद्ध। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बहादुर शाह रंगीला। तो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ये 1720 ईस्वी में, याद रखना आप, 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया गया बहादुर शाह रंगीला के द्वारा। तो ये आंसर हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस सारे क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन को आप गौर से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपने तैयारी को जारी रखिए और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें सीधा संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।